हेलो दोस्तों, आइए आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको टाइप सेकंड में क्वेश्चन करा चुका हूँ 71। आज क्वेश्चन 72 करा चुका हूँ। 73 से आज स्टार्ट करते हैं टाइप सेकंड में हम। क्वेश्चन नंबर 73 और पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मेरा टेलीग्राम का भी लिंक मैं नीचे दे दूँगा, आप वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से भी। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है हमसे कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर दे रखा है 7/13। हमसे पूछ रहा है कि बताइए साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या होगा। ये किसके इक्वल आएगा? देखो, मैंने इसको कई तरीके से बताऊंगा, कई मेथड से मैं आपके सामने इसको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला तो मेरा यही है कि मैं इसको ट्रायंगल से बता दूंगा। दूसरा, किसका एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मेट होता है, उसको समझना पड़ता है। एक रिजल्ट होता है, उसको भी देखते हैं इसमें आगे चल के। देखो, साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। इक्वल टू दे रखा है 7/13। दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? हाइपोटेनस आएगा। हाइपोटेनस ऊपर आएगा परपेंडिकुलर माइनस बेस इक्वल टू 7/13। देखो, एक कंपेरिजन होता है। हाइपोटेनस अगर 13 है तो आपको तुरंत याद आ जाएंगे क्या? ट्रिपलेट। राइट एंगल में आपको याद आएंगे ट्रिपलेट तुरंत, कि हाइपोटेनस अगर 13 है तो ये क्या होंगे? 5 और 12 होंगे। 5 12 कोई सा भी हो सकता है इनमें से, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसको 12 ले लेंगे, इसको 5, क्योंकि ट्रिपलेट क्या होते हैं? 5 12 13 होते हैं। तो परपेंडिकुलर में से बेस हटाएंगे तो 12 में से 5 हटाएंगे तो देखो 7 आ रहा है। इसका सीधा सीधा सा अंदाज़ा लग गया कि परपेंडिकुलर तो 12 है इधर, और बेस कितना है? 5 है, और हाइपोटेनस क्या है? 13 है। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा? हाइपोटेनस तो ऊपर आएगा परपेंडिकुलर प्लस बेस, तो परपेंडिकुलर बेस कितना हो जाएगा? 12 + 5, नीचे हाइपोटेनस 13, तो ये आएगा 17/13। एक तो तरीका था इस क्वेश्चन को ये करने का, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूँ आपको कि इसको दूसरे तरीके से कैसे करते हैं। क्योंकि ये भी हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते ना हम, हर जगह क्वेश्चन हो नहीं पाएगा इससे। तो मैं इसका फॉर्मेट लिखवा देता हूँ आपको कि फॉर्मेट क्या होता है। इसका फॉर्मेट ये होता है कि ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा अगर बराबर दे रखा है सी के, अगर ये बराबर दे रखा है हमको किसके? सी के, तो यहाँ से ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर दे रखा है अगर डी के। ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा अगर इक्वल दे रखा है सी के, और ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा दे रखा है इक्वल डी के, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है किसके? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के। ये रिलेशन होता है इनके बीच में। ध्यान रखना, ये ए और बी है, ए और बी है। ठीक है, देखो आपको है ना यहाँ से कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना, सिर्फ ये रिलेशन याद रखना है। जैसे मुझे एक क्वेश्चन करना है, क्या निकालना है मुझे? यहाँ से साइन थीटा प्लस कोस थीटा, मैं इसको मान लेता हूँ डी के इक्वल, किसी के इक्वल मान लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो क्या लिखा? 1 लिखा है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। 1 तो है ना मल्टीप्लाई में, तो सी का स्क्वायर मतलब 1, ओ ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर,
इक्वल्स टू सी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 7/13 का होल स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर आएगा, डी का स्क्वायर जो मैंने माना है, तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी और तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा की आई जाएगी। देखो ये कितना आएगा, 2 आएगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है, ये कितना होता है 169 प्लस डी स्क्वायर। उधर जाएंगे तो आएगा 2 माइनस 49/169 इक्वल टू डी स्क्वायर। इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और 49 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो 9 दूनी 18, एलसीएम जो जाएगा 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 13 का हासिल, 2 एकम 2 3, 338 माइनस 49/169। अब इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 18 में से 9 गए 9, 12 में से 4 गए 8, 279/169 इक्वल टू आएगा डी स्क्वायर। तो यहाँ से डी की वैल्यू आपको पता है कितनी आएगी, 17/13, क्योंकि रूट हो जाएगा उधर जाके, तो इसका आंसर आएगा 17/13। आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना, सिर्फ ये रिलेशन याद रखना है। अब आपके मन में ये भी डाउट होगा क्या कि प्लस में देखो, प्लस में क्या लिखा है, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, ठीक है। ये कैसे लिखा हुआ है, ये लिखा है ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा। देखो इसको हम कुछ भी मान सकते हैं सामने वाले को, पहली बात तो ये है। दूसरा ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा होता है, अगर आप इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो इधर माइनस आ जाएगा, उसका भी स्क्वायर करोगे तो प्लस में ही आना है, उसमें कोई टेंशन लेने की बात है ही नहीं।